नमस्कार दोस्तों, हम सब में कई सारे लोगों को ये मालूम है कि कभी कभी ब्रेक फेल हो जाते हैं। और ब्रेक फेल होने के बाद क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ लोगों को मालूम है, कुछ लोगों को नहीं है। अगर आपको मालूम नहीं कि ब्रेक फेल हो जाए तो क्या करना चाहिए तो मेरा वीडियो देखते रहें। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा क्या करना चाहिए। इसका डेमो फ्यूचर में आएगा, लेकिन इस वीडियो में मैं कवर करना चाहता हूँ कि ब्रेक फेल क्यों होते हैं, आप क्या करें कि ब्रेक फेल ना हो, क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं अभी कि फ्यूचर में ब्रेक फेल की समस्या ना हो। ठीक है, कुछ छोटी बड़ी गलतियां होती हैं, हर कोई कर सकता है, जिससे कि ब्रेक फेल फ्यूचर में हो सकते हैं। और ये होने से पहले आपको मालूम चल जाए कि ब्रेक फेल होने वाले हैं तो आप उसका प्रिकॉशन ले लें, क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर कार ड्राइविंग ट्यूटोरियल्स, कार रिव्यूज़, कार रिपेयर वीडियोस और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आते रहते हैं। तो आपका सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन प्रेस करना बनता है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कार के ब्रेक फेल क्यों होते हैं, आपको ये जानना ज़रूरी है कि कार के ब्रेक कैसे काम करते हैं। इसके लिए मेरा एक अलग वीडियो है जो पहले मैंने कवर कर दिया था, जिसमें अच्छे से एक्सप्लेनेशन है, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, स्क्रीन पर भी अभी डाल दूंगा। लेकिन आपको मैं एक थोड़ा जनरल आइडिया दे देता हूँ इस वीडियो में। तो आप देखिए, जब आप ब्रेक प्रेस करते हैं, ठीक है, ब्रेक को प्रेस करते हैं तो एक मास्टर सिलेंडर होता है ब्रेक फ्लूइड का, वहाँ से फ्लूइड निकलता है और वो जाकर कैलिपर्स एक पार्ट होते हैं जो व्हील्स के पास, वहाँ पर जाकर के प्रेस करता है। कैलिपर्स जो होते हैं वो ब्रेक पैड्स को प्रेस करते हैं और ब्रेक पैड्स आपके पहियों के रोटर पे फ्रिक्शन डाल करके, ठीक है, आपकी गाड़ी के पहियों को रोकता है, रगड़ बना करके गाड़ियों को रोकता है। तो ये तरीके से ब्रेक से पहिए रुकते हैं। अगर आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए, ये पार्ट्स कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह से काम करता है, एक एनिमेशन के थ्रू भी मैंने समझाया है, उसके बाद कुछ टिप्स भी दिए हैं, तो आप उसे देख सकते हैं उस वीडियो को। ठीक है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और स्क्रीन पे भी डाल दूंगा। तो दोस्तों, अब हम रीजंस में जाते हैं कि क्यों आपका ब्रेक फेल होता है। ठीक है, तो उसमें देखिए, सबसे पहली मैं आपको रीज़न बता दूं, ये रीज़न है कि आपके जो रोटर्स हैं, आपके पहियों को आप खोलें, उसमें से जो पार्ट्स अलग करें तो आप देखेंगे उसमें रोटर एक पार्ट आता है जो ऐसा दिखता है स्क्रीन पर, जैसा आपको दिख रहा है। ये पार्ट अगर इसमें ग्रीस हो, तेल हो, तो होता क्या है कि जो फ्रिक्शन से गाड़ी रुकती है वो फ्रिक्शन उसको नहीं मिल पाती है। अब देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि ब्रेक पैड्स जो होते हैं वो रोटर्स यानी कि इन पहियों पर रगड़ बनाते हैं, उन पहियों पे दबाव बना करके इन पहियों को रोकते हैं। लेकिन अगर वो स्लिपरी होगा, अगर स्लिप कर जाएगा ब्रेक पैड, तो आपके पहिए रुक ही नहीं पाएंगे। अगर उस पर ग्रीस लगा हो, अगर उस पर तेल लगा हो तो स्लिपरी हो सकता है, तो आपके पहिए रुकेंगे ही नहीं। तो उस पर्टिकुलर केस में हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन जो है नहीं मिल पाता है और आपकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो सकता है, आपकी गाड़ी रुकेगी नहीं। तो ये पहला सिनेरियो है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपका ब्रेक फेल हो सकता है। तो आप हमेशा ये कोशिश करें कि उस पर तेल ना लगे, ग्रीस ना लगे रोटर पे, और ऐसा लगे तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। एक लिक्विड आता है ब्रेक पार्ट्स क्लीनर, उसको ठीक से उससे साफ करें, तेल निकाल ले, उसमें से ग्रीस निकाल लें, रेगुलर वॉशिंग करते रहें तो आपका ये प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा रीज़न जो है वो है कि ब्रेक पैड, जो ब्रेक का रोटर है वो ओवर हीट हो चुका है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है और वो रोटर्स में हार्ड स्पॉट्स डेवलप हो गए हैं, हॉट स्पॉट्स। ठीक है, और ये शूज़ या पैड्स जो होते हैं, उसे कुछ जो ब्रेक पैड्स हैं उनको कुछ मिल नहीं रहा है उस वजह से। तो क्योंकि यहाँ पर भी वही समस्या है, लेकिन यहाँ पर कोई ग्रीस या तेल की वजह से स्लिप नहीं हो रहा, बल्कि कोई ऐसा रफ सरफेस नहीं है। रफ सरफेस पे रोकना को रोकना आसान होता है, क्योंकि उस पर रगड़ जो बनती है रफ सरफेस पे तो तुरंत चीज़ रुक जाती है फ्रिक्शन की वजह से। लेकिन अगर वो स्लिपरी, एक और रीज़न से हो सकता है कि पूरा स्मूथ सरफेस हो गया है, तो आपका जो ब्रेक के रोटर्स पे बहुत हॉट स्पॉट्स यानी कि गर्मी की वजह से इतनी रगड़ बनी है कि रगड़ रगड़ के वो स्मूथ बन गया है। उसकी क्वालिटी ख़राब होगी उन व्हील्स की। उसमें भी अलग अलग तरह के व्हील्स आते हैं, आपको जैसे मालूम हो। तो अगर रगड़ ख़राब हो गई है, वो स्मूथ हो गया है सरफेस, तो भी आपका ब्रेक फेल हो सकता है। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से ब्रेक फेल आपका हो सकता है। ब्रेक फ्लूइड की बात करें तो देखिए, ब्रेक फ्लूइड एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे मैंने बताया, जब आप ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का पेडल प्रेस करते हैं,
तो ये जो फ्लूइड है मास्टर सिलेंडर से आपके कैलिपर्स में जाता है और कैलिपर्स से प्रेस होकर के आपके ब्रेक पैड्स पर प्रेस होकर के गाड़ी रुकती है। तो मेन जो है यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लिक्विड यहाँ पर यूज़ हो रहा है जिसका नाम है ब्रेक फ्लूइड। तो ब्रेक फ्लूइड जो है वो कम हो सकता है, वो लीक हो रहा है, करोड़ हो गया है, ये सारे कारण। और ये मैंने अपने ब्रेक कैसे काम करता है उस वीडियो में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था ब्रेक फ्लूइड को, तो उसे आप देख सकते हैं। लेकिन ब्रेक फ्लूइड अगर करोड़ हो जाए, हवा के कांटेक्ट में आए, पानी के कांटेक्ट में आए और ख़राब हो जाए, तो उससे क्या होगा, आपका ब्रेक ठीक से नहीं लग पाएगा। ठीक है, वो लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आने से, करोजन होने से ठीक से लिक्विड मूव नहीं कर पाएगा। तो उस वजह से क्या होगा, आपके कैलिपर्स पे लग ही नहीं रहा है वो लिक्विड, बोल ही नहीं रहा है कि भाई आप रगड़ बना करके ब्रेक लो, प्रेशर ही नहीं बन पा रहा है कैलिपर्स पे। तो उस वजह से आपका क्या होता है, ब्रेक नहीं लगेंगे। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से आपका ब्रेक फेल हो सकता है। तो इसीलिए ब्रेक फ्लूइड एक इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लीक कहीं से देख रहे हैं अपनी गाड़ी में लीक, तो ये एक प्रॉब्लम नहीं, हज़ारों प्रॉब्लम उसकी वजह से हो सकते हैं आपकी गाड़ी में, कहीं भी लीक हो रहा है। तो लीक जब भी आए इसको सीरियसली लें, इस लीक को। ठीक है, वो कोई भी चीज़ लीक हो सकती है। ठीक है, और हर एक लीक आपके लिए डेंजरस हो सकता है। तो कोई भी इंजन से लीक हो रहा है, नीचे दिख रहे हैं आप, कुछ गिर रहा है या अंदर से भी कोई लीक दिखाई दे रहा है, उसे जा करके दिखाएं तुरंत मैकेनिक को और उसे ठीक करवाएं या ठीक है। तो ये एक तो ये हो गया एक पार्ट। और इसके अलावा स्क्वील साउंड, जब आपको समझना हो कि ब्रेक का रोटर ख़राब हो रहा है, वो कैसे पता चला। देखिए, लिक्विड का तो लीक हो रहा है तो पता चलता है, लेकिन रोटर में अगर रगड़ नहीं ठीक से बन रही है तो हमको कैसे पता चले, तो वो पता चलेगा स्क्वील साउंड से। आपने देखा होगा कई बार ऐसे एक साउंड आता है जो गाड़ियों में आता है, जिन्हें रोकने के टाइम काफ़ी प्रेशर लग रहा होता है, काफ़ी मुश्किल हो रही होती है, तो एक साउंड आता है उसकी वजह से। वो साउंड क्यों है, ठीक है, तो वो इसलिए है क्योंकि वो ब्रेक पैड्स वॉर्न आउट हो चुके हैं, ब्रेक पैड्स जो हैं उसमें फ्रिक्शन नहीं बाकी रह गई। उसके अलावा आप देखें तो रोटर्स में फ्रिक्शन नहीं है, वो लूज़ है। ठीक है, हार्ड स्पॉट्स है, कोई भी ये सब, इन सब रीजंस में एक रीज़न हो सकता है। तो वो जब भी आपको ऐसा स्क्वील साउंड सुनाई दे तो आप समझ जाइए कि ब्रेक पैड्स ख़राब हो रहे हैं, आपका जो है रोटर चेंज करने का समय आ गया है, व्हील्स चेंज करने का समय आ गया है, और आपको इसकी वजह से फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से ब्रेक ख़राब हो सकता है आपका, और आपकी जो है आपको ब्रेक फेल हो सकता है और आपके ये डेंजरस हो सकता है इसके लिए। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर ब्रेक फेल हो जाए तो क्या करना चाहिए, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ब्रेक फेल हो जाए तो देखिए दोस्तों, मैं इसके डेमो के रूप में बताऊंगा, यहाँ पर बस शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, एक्चुअल पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मैं फ्यूचर में बताऊंगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों का ये मान्यता है ना कि ब्रेक लगाने के लिए ब्रेक का ही इस्तेमाल होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेरे पिछले वीडियोस में मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि ब्रेक लगाने के लिए गियर्स का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आप देखिए, लोअर गियर में आप जब जाते हैं तो जो गाड़ी है उसमें इतना फोर्स ही नहीं होता। आप देखिए सेकंड गियर में कितना भी आप इंक्रीज कर लें स्पीड, आप 100 की स्पीड पे तो नहीं जाने वाले, है कि नहीं। तो आप 5th गियर में है, 4th गियर में है, जिस भी गियर में है, तुरंत लोअर गियर में शिफ्ट होइए। ठीक है, वो पहला काम कीजिए। आपको देखेंगे गाड़ी आवाज़ करेगी, जो भी करेगी, लेकिन स्पीड कम होते जाएगा। स्पीड कम हो रहा है, सेकंड गियर से फर्स्ट गियर में आ जाइए। ठीक है, और कम होगा, और कम होगा, हैंड ब्रेक फिर ले लीजिए। इंजन ऑफ करने का जो लोगों को सोच है ना कि भाई इंजन ऑफ कर दो, गाड़ी ऐसे ही बंद हो जाएगी, वो बहुत डेंजरस है, वो मत कीजिएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये करना है, आराम से लेफ्ट जाइए, अलार्म सिग्नल दे दीजिए। आपको जो है अलार्म वहाँ पर होता है, इमरजेंसी सिग्नल, वो दे दीजिए। उसके तो लोग भी आपको मतलब साइड देंगे, जगह देंगे, जो भी है। उसके बाद आप आराम से सर्विस रोड में आइए, आप हाईवे में हैं तो, और उसके बाद इस तरह से प्रोसीजर फॉलो करते हुए आप ब्रेक ले लीजिए और आप रुक जाइए। ठीक है, तो ये तरीका है ब्रेक, मतलब ब्रेक आप। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ब्रेक नहीं लग रहा है आपका तो बहुत बार ब्रेक दबाइए। आई थिंक मैंने एक अलग वीडियो कवर किया है ये सब एक थ्योरेटिकली, कि मतलब आपको क्या क्या करना चाहिए अगर आपका ब्रेक फेल हो जाए, तो वो भी मैं यहाँ पर लिंक में डाल दूंगा, लेकिन आपको एक जनरल आइडिया दे दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगले वीडियो में मिलते हैं।